नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। पहलगाम अटैक और बदले के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीओके का शोर फिर से सुनाई देने लगा है। उस कसक की याद दिलाई जाने लगी है जो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से हर हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा उसके मुताबिक पीओके में खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पीओके खुद कहेगा कि वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और उसमें शामिल होकर रहेगा। तो क्या इस बयान के बाद से ये मान लेना चाहिए कि पीओके युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए देश को वापस मिलेगा? और अगर ये हुआ तो कैसे होगा और क्यों होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देश की सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हो या फिर भारत का एक आम नागरिक, हर किसी के दिल में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे की टीस बाकी है। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर हुंजा वैली के वापस हिंदुस्तान में आने का इंतजार बाकी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाना यह सरकार का सिर्फ एक डायलॉग भर है या फिर वाकई उसे वापस लाने की जमीन तैयार हो रही है? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने कुछ जवाब भी दिए हैं और कुछ सवाल भी पैदा किए हैं। रक्षा मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन रास्ता शक्ति के साथ संयम का चुना। तो क्या रक्षा मंत्री का इशारा पीओके की तरफ है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उस वक्त शक्ति के इस्तेमाल से पीओके को हासिल किया जा सकता था, लेकिन देश ने संयम का रास्ता चुना? क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं बात अब सिर्फ पीओके पर होगी। संदेश साफ है, अब कूटनीति के जरिए पीओके को वापस लाने की तैयारी है। और रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि पीओके पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर खुद आवाज उठाएगा और कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूं और भारत में शामिल रहूंगा। बयान किसी सामान्य नेता का नहीं है, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो बेहद गंभीरता के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई पीओके खुद वापस आएगा? लेकिन यह होगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। 10 दिन के भीतर पीएम मोदी 2 बार पीओके का जिक्र कर चुके हैं। पीओके का बार बार जिक्र करना और पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर कर देना, ये बातें क्या देश की बदली हुई नीति की तरफ इशारा करती है? क्योंकि पीओके को वापस लाने के तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है बातचीत के जरिए और दूसरा रास्ता है युद्ध का। मोदी और रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर होना होगा और पीओके पर दावा छोड़कर उसे भारत को सौंपना होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? 7 साल पहले 2019 में जब देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर यह बयान दिया था, तो मानो पूरे देश की भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया था। गृह मंत्री ने बात बिल्कुल सटीक कही थी, क्योंकि पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान का मुकुट है। गिलगित से लेकर बाल्टिस्तान तक जमीन पर मौजूद वो जन्नत जो अखंड भारत को पूरा करती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया है उसे 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का है और बचा हुआ तीसरा हिस्सा पीओके का है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया है। दूसरे हिस्से यानी गिलगिट में 14 जिले हैं। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा पीओके का है उसमें 10 जिले आते हैं। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात न की होती। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में, बंटवारे के कुछ दिनों बाद से ही। 1947 का वो वक्त जब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला लिया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे न पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कवालियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी।
22 अक्टूबर 1947, जब पाकिस्तानी कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि भला पीओके खुद क्यों आएगा, और अगर खुद ही आना होता तो इतने साल बीत गए, तब क्यों नहीं आया? तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।